होते होते भगवान एक थप्पड़ जहाँ चाणूर के मारा नहीं, मस्तक फट गया। चाणूर वहीं वृंदावन बिहारी लाल की गए। महाराज बलदाव जी देखा कन्हैया इसे निपटाया, एक घूसा मुष्टि के खोपड़ी में मारा, दुई हाथ अखाड़ा में घुस गया। बाकी एक एक थप्पड़ में संतोषन को मार डाला। बाकी के पहलवान जांघिया पहने अखाड़े में उसी अखाड़े की माटी जांघों में मर रहे थे। कोई ऐसे मुर्रा बना रहा था, दोनों दंड लगा रहा था। जहाँ देखा हमारे आका एक एक थप्पड़ में निपट गए। हमको तो एक ही बार डांटेंगे तो मर जाएंगे। अपने अपने लंगोटा जांघिया उठाए भाग चले। कन्हैया बोले कहाँ भागे जा रहे हो? आओ आओ मामा का प्रसाद लिए चले जाओ। कोई न रुको, सब भाग गए। अखाड़ा का मैदान खाली। ग्वाल वालों ने कहा अब क्या करें, सो कन्हैया को उठा लिए और हाथी घोड़ा पालती जय कन्हैया लाल, हाथी घोड़ा पालती जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालती जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालती जय कन्हैया लाल की, नंदन नंद लाल की जय यशोदा लाल की, नंदन नंद लाल की जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पालती जय कन्हैया 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 लाल की। जहाँ कंस ने सुना, मंत्रियों से कहा ये हाथी घोड़ा पालती कहाँ से होने लगा। लड़ाई चल रही थी, लात घूसा की चल रही। मंत्रियों ने कहा जब कोई रह नहीं गया तो हाथी घोड़ा पालती तो हो गए, मर गए, बाकी के भाग गए। अब कंस सिंहासन में बैठा, सीधा आदेश दिया, इस बूढ़े घाघ नंद के भी, बूढ़े घाघ नंद के भी दो टुकड़े अभी किए जाए, दो टुकड़े अभी किए जाए। वसुदेव देव की, वसुदेव देव की उग्रसेन ये सभी संहार दिए जाए, वसुदेव देव की उग्रसेन ये सभी संहार दिए जाए, वसुदेव देव की उग्रसेन ये सभी संहार दिए जाए, वसुदेव देव की उग्रसेन ये सभी संहार दिए जाए। नंद को मार डालो, वसुदेव को मार डालो, मेरे बाप उग्रसेन को मार डालो, कोई जिंदा ना रह पाए। जहाँ कंस ने सेना को आदेश दिया, भगवान गोविंद एक छलांग लगाए, 40 हाथ आगे 40 हाथ ऊपर, सीधा कंस के सिंहासन में पहुंचे और कहा ब्रज सिंह क्षमा करता तुमको, ब्रज सिंह क्षमा करता तुमको, लेकिन अब छोड़ न सकता हूँ, लेकिन अब छोड़ न सकता हूँ। अब बापों के टुकड़े किए जाएं, बेटों के आगे कहता है, बापों के टुकड़े किए जाएं, बेटों के आगे कहता है, बापों के टुकड़े किए जाएं, बेटों के आगे कहता है, बापों के टुकड़े किए जाएं, बेटों के आगे कहता है। एक थप्पड़ गाल में मारा नहीं, कंस मर गए। एक ही थप्पड़ में खत्म हो गया, वहीं अटैक आया गया, युद्ध का मौका नहीं मिला। भगवान बाल पकड़कर अखाड़ा में खींच लाए। प्रग्रह्य केशेषु चलत किरीटम, निपात रंगोदरितुंग मंचा, तस्योपरिष्टात् स्वयमब्जनाभा, पपात विश्वासया स्वतंत्रा। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, महाराज संगे जय जयकार होने लगी। अब भगवान जेल खाने से महाराजा उग्रसेन को छुड़वाया,
राज सिंहासन में बैठाया। महाराज आप राज्य करिए। महाराज उग्रसेन ने कहा मैं तो चाहता हूँ तुम ही राजा बनो। बोले नहीं महाराज यदु का शाप है, हम राजा नहीं बन सकते, आप बनिए, हम आपकी सेवा करेंगे। 11 साल से जिनके माता पिता जेल में बंद थे, जब भगवान उनको छुड़ाने गए, भाई मैया देवकी अपने हृदय से लगा के कन्हैया को इतना रोई कि भगवान का सर्वांग आंसुओं से भीग गया। कन्हैया ने कहा माँ हमें भी दुख है कि तुम्हारा अपना प्यार नहीं हम पाए, बचपन नहीं खेल पाए, तुम्हारा स्तनपान नहीं कर पाए, लेकिन अब रो मत, अब हम तुमको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। यहाँ 3 दिन 3 रात हो गई थी। नंद बाबा तैयार खड़े हैं। नंद बाबा को यह बात मालूम नहीं थी कि कन्हैया हमारा बेटा नहीं है, इसलिए नंद बाबा ने कहा लाला अब तो तेरे सब कार्य पूरे हो चुके हैं, चलो अब मैया यशोदा इंतजार कर रही होगी। हाथ जोड़ के कन्हैया ने कहा बाबा हमारे असली माता पिता देवकी वसुदेव, किंतु हम उनसे ज़्यादा आपको मानते हैं, प्यार करते हैं, किंतु व्यवहारिक कर्तव्य के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। हे बाबा देखो हमारी सब गलतियों को क्षमा करना। हो रहा है वियोग हमारा तुम्हारा, इस शोक का शोक मनाना नहीं, अपराध हुए हो यदि हमसे कर ध्यान उन्हें दुख पाना नहीं, कर दो न क्षमा हम मांगते हैं, हम आपका प्यार जानते हैं, यदि आना नहीं कभी दृष्टि में तो हृदय से कभी भूल जाना नहीं। क्यों नंद बाबा ने कान से सुना इसके असली माता पिता हम नहीं है, उनके पैरों के नीचे से धरती खिसकती है। नंद बाबा बहुत धैर्य धारण करके बोले कन्हैया जब तुम्हें ये बात मालूम थी कि तेरे माता पिता हम नहीं है, ये बात तुमने हमसे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम पहले बता देते तो हम तुमसे इतना प्यार न करते कि आज हम तेरे बिना जिंदा न रहते। अरे वो दशरथ तो जिंदा नहीं रह सका, जिस राम के मिलने का टाइम नहीं पक्का था, हम तेरे बिना कैसे जिंदा रहेंगे, जबकि तेरे मिलने का समय भी कोई पक्का नहीं। किंतु यदि मैं तेरे विरह में प्राण त्याग देता हूँ तो यशोदा भी प्राण त्याग, यशोदा मेरे न रहने पर सब गोपियाँ ग्वाल बाल भी तेरे विरह में जी नहीं सकेंगे, वो भी प्राण त्याग देंगे, गौ में बछड़े भी तेरे बिना प्राण त्याग देंगे। और ये बता जब सब तेरे लिए प्राण त्याग देंगे तो अकेले बैठ के रो लेगा सबका दुख। इसलिए हे गोविंद लाला हम तेरे सुख के लिए जिएंगे। इतना कहकर के उदास दुखी रोते नंद बाबा रथ में बैठकर वृंदावन की तरफ चल दिए। यहाँ यशोदा मैया ने कहा आज लाला पक्का आ जाएगा, सोने के कटोरा में ताज़ा मक्खन निकाले, दरवाजे में मैया इंतजार करते। महाराज हर गोपी अपने अपने दरवाजे में मक्खन लिए बैठी है। लाला पता नहीं नटखट किस दरवाजे आया है, क्यों रथ पास में आया। महाराज दौड़ी दौड़ी मैया गई, कहती है लाला कहाँ है मेरा भूखा होगा, दाऊ कहाँ है। नंद बाबा दिखाई दे रहे हैं, ग्वाल बाल दिखाई दे रहे हैं, किंतु लाला नहीं दिखाई दे रहा। बाबा को बार बार कहती है कहाँ है। नंद बाबा कंठ अवरुद्ध है,
बोल नहीं पा रहे। नंद बाबा ने धीरे से बोला, यशोदा वो नहीं आएगा, उसे वही रहना है, कहता है कभी आऊँगा। मूर्छित होकर के भगवती यशोदा मैया गिर पड़ी, बारंबार विलाप कर रही है। प्रिय पति वो मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निध डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वो हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। सारा ब्रह्मंडल शोक का सागर बन गया। महाराज शुकाचार्य जी ने कथा को तुरंत मोड़ा क्योंकि बहुत विरह की गहराई में राजा परीक्षित को कथा सुनाना संभव नहीं होगा। इसलिए कहा, महाराज यहाँ भगवान का सुंदर यज्ञोपवीत हुआ और भगवान दाऊ कन्हैया मिलकर के अवंतिकापुरी में उज्जैन में विद्या पढ़ने के लिए गए। वहीं रास्ते में